बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बू मेरे रिश्ते के मुतालिक अम्मी से बात कर रहे थे, जबकि मैं किचन में खड़ी उनकी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। अम्मी कहने लगी, मौलवी साहब देख लें, हमारी एक ही बेटी है इस दुनिया में, हमने बहुत देखभाल कर उसकी शादी करना है। अब्बू कहने लगे, मैं तो अपनी आमना की शादी लड़के की दीनदारी देख कर ही करूंगा, और यही इस्लामी तरीका है। अगर लड़का नेक है, दीनदार है, अपनी बीवी को अल्लाह के रास्ते में लगाता है, तो इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या बात हो सकती है। अम्मी कहने लगी, मौलवी साहब मुझे आपकी बात से पूरा पूरा इत्तेफाक है। अब्बू कहने लगे, आमना से कहना कि इस जुम्मे तैयार हो जाए, हम आमना को रुखसत कर देंगे। मैंने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। अब्बू ये क्या कह रहे थे, जुम्मे में तो फ़कत 2 ही दिन रहते थे। अम्मी ने भी एतराज़ किया और कहने लगी, हथेली पर सरसों मत जमाएं, कुछ दिन ले लें, हमने जहेज के नाम पर बेटी को कुछ तो देना है ना, हमारी तो तैयारी रत्ती बराबर भी नहीं है। अब्बू गुस्से से बोले, तुम मौलवी की बीवी होकर जहेज का नाम ले रही हो। मैंने अपनी बेटी को फ़कत 2 जोड़ों में रुखसत करना है, मैं जहेज के सख्त खिलाफ हूँ। लड़के वालों ने भी कह दिया है कि वो जहेज नहीं लेंगे। अम्मी ने फिर कोई बात नहीं की थी, जबकि मेरी सांसें उथल पुथल होने लगी थी। मैं कैसे किसी अनजान शख्स के साथ शादी करके रुखसत हो सकती थी। मैं तो अपने मोहल्लेदार मुजीब से मोहब्बत करती थी। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ और अच्छा लड़का था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। हमारे घर में सख्त पर्दे का रिवाज था। अब्बू तो मौलवी थे, सारा सारा दिन मस्जिद के कामों में मसरूफ रहते थे, तो अम्मी घर का सौदा सलफ मुजीब से ही मंगवा लिया करती थी। उसकी अपनी किरियाने की दुकान थी, जो मोहल्ले की बीचों बीच थी और खूब चलती थी। अम्मी 1 या 2 बार सियाह बुर्का पहनकर उसकी दुकान पर गई थी, तो उसने अपना मोबाइल नंबर अम्मी को दे दिया और बोला कि उस्तानी जी, आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे फ़ोन करके बता दिया करें, आप मेरी माँ जैसी हैं, यूँ दुकान पर आती अच्छी नहीं लगती। अम्मी कहने लगी, बेटा तुम्हारी भी तो दुकान है और तुम सारा दिन कितने मसरूफ़ भी तो रहते हो, ऐसे में अगर मैं तुम्हें फ़ोन करके बुलाती रहूं तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाया करेगा। वो अम्मी से कहने लगा, अगर किसी की मदद करके मेरा नुकसान होता है तो मुझे ये भी मंजूर है। अम्मी ने जब ये सब बातें अब्बू को बताई तो वो बहुत खुश हो गए थे। कहने लगे, हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लड़का है, पूरे मोहल्ले में उसकी नेकनामी मशहूर है, तभी तो अल्लाह ने उसके काम में बरकत डाली है। चूँकि अब्बू मौलवी थे, इसलिए हमारे पास इतना सरमाया नहीं होता था कि महीने भर का सौदा एक ही बार मंगवा कर रख लेते। रोज़ की पत्ती चीनी मंगवा कर ही गुजर बसर करना पड़ता था। अब अम्मी हर रोज़ मुजीब को फ़ोन करके उससे राशन मंगवा लिया करती थी, और वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर फ़ौरन चीज़ देकर हाजिर हो जाया करता था। यूँ अम्मी नकाब करके दरवाजे पर जाकर उससे सारा सामान पकड़ लिया करती थी। वो तो पैसे भी लेना नहीं चाहता था, मगर अम्मी फिर उसे कसम देती और कहती कि अगर तुमने पैसे ना लिए तो फिर मजबूरन मुझे किसी और दुकान से चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी। ये बात सुनकर मुजीब पैसे तो ले लिया करता था, मगर हमारे साथ खुसूसी रियायत किया करता था। एक दिन अम्मी ने मुजीब को फ़ोन करके उससे चीनी वगैरह मंगवाई। इससे पहले कि वो हमारे घर आ पाता, मोहल्ले से एक औरत रोती हुई आई और अम्मी को ये कहकर अपने साथ ले गई कि मेरे जवान साला बेटे को मिर्गी का दौरा पड़ा है, आप जल्द अज जल्द मेरे साथ चलें और उस पर दम कर दें। अम्मी को जाना पड़ा था। अभी कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा कि शायद अम्मी आ गई हो, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया, मगर सामने का मंजर देखकर तो मैं छिटक ही गई थी, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ही खूबरू सा लड़का खड़ा था। हम दोनों की नज़रें चार हुई तो मैंने जल्दी से घबरा कर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर बोली, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? वो लड़का बोला, मेरा नाम मुजीब है, उस्तानी जी ने सौदा मंगवाया था, वही देने आया हूँ। मैं बोली, रुके मैं पैसे ले आऊँ। मैं पैसे ले आई और सौदा पकड़ने के लिए फिर से दरवाज़ा खोला तो चंद लम्हे हम दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। ये चंद लम्हों का खेल था, मगर मुझे महसूस हुआ था कि कुछ तो अदल बदल हुआ है। हाँ, शायद हम दोनों के दिलों के साथ कोई मामला हो गया था। मेरा दिल मुजीब के पास रह गया था और उसका दिल सौदे में लिपट कर मेरे पास आ गया था। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसने उम्र भर किसी लड़के से बात नहीं की थी। अब्बू ने घर में बहुत सख्ती कर रखी थी। उन्होंने हमेशा यही दर्ज दिया था कि औरत का पर्दा ही गैरतमंद मर्द की निशानी है। फिर वो हम दोनों माँ बेटी को मोहल्ले की बाकी औरतों के लिए रोल मॉडल बनाना चाहते थे, इसलिए हमने हमेशा पर्दा किया। अम्मी तो अब फिर भी कभी कभार मोहल्ले में निकल जाया करती थी, मगर मुझे इस बात की भी इजाज़त नहीं थी। मैं मोहल्ले की 4 दीवारी में मुक़य्यद रहने वाली थी। आज जब एक लड़के को अपने रूबरू पाया तो दिल पर इख्तियार खो बैठी थी। अम्मी भी थोड़ी देर बाद ही आ गई थी। वो कहने लगी, मुझे तो जैसे ही ख्याल आया कि मुजीब सौदा लेकर आता ही होगा तो मैं फ़ौरन वहाँ से चली आई। मैं बोली, अम्मी वो सौदा तो दे गया है। मुझे लगा था कि अब अम्मी मुझे डांट देंगी कि तुमने दरवाज़ा क्यों खोला, तुमने सौदा क्यों पकड़ा, मगर अम्मी बोली, ये तो अच्छा ही हो गया। मैं किचन में आकर दोपहर के खाने का इंतज़ाम करने लगी थी और सारा वक्त मुजीब के मुतालिक ही सोचती रही थी। अब जब भी वो सौदा लेकर आता तो मैं बहाने बहाने से जाकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। हम दोनों का ताल्लुक बस इतना ही था कि एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा लिया करते थे, मगर अब दिल चाहता था कि मुजीब मुझसे इजहार मोहब्बत करे। मैं देखना चाहती थी कि जब मनपसंद शख्स अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो कैसा लगता है। खैर, एक दिन मैंने बड़ी हिम्मत करके अम्मी के मोबाइल से मुजीब को फ़ोन कर दिया था। वो कहने लगा, जी आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं बोली, मैं आमना हूँ, मौलवी साहब और उस्तानी जी की बेटी। मेरी बात सुनकर मुजीब खिल उठा था।
वो कहने लगा, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आपने फ़ोन किया। बताएं क्या मंगवाना चाहती हैं आप? मैं बोली, कुछ भी नहीं, बस आपकी आवाज़ सुनने को जी चाह रहा था। मेरी बात सुनकर मुझे बेइंतहा खुश हो गया था। उसने मुझसे बातचीत शुरू कर दी थी। पहले दिन तो हम फ़कत एक दूसरे का हाल अहवाल ही पूछ पाए थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू का दौरानिया बढ़ने लगा था। अम्मी की मौजूदगी में तो मुजीब के साथ मैसेज पर ही बात किया करती थी, मगर जब अम्मी इधर उधर होती तो मैं मुजीब को फ़ोन कर लिया करती थी। हम दोनों की ये मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ती चली जा रही थी, और अब तो मुजीब ने मुझे इंदिया भी दे दिया था कि वो बहुत जल्द मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन से मांगने के लिए आएगा। मैं अपनी शादी के ख्वाब पल को तले सजाए बैठी थी, और अब जब मैंने अब्बू के मुंह से अपने रिश्ते की बात सुनी तो ऐसा लगा था जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर अब मैं क्या करूँगी। ना तो मुझ में इतनी हिम्मत थी कि अब्बू के साथ बात कर पाती, और ना ही अम्मी में। फिर अम्मी भी तो मेरी और मुजीब की मोहब्बत से नावाकिफ थी। अब मैं बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। मेरा दिल उदासी के बाइस फटने वाला हो गया था। अब्बू जब मस्जिद चले गए तो अम्मी भी अपने कमरे में आराम करने की गर्ज से चली गई थी, जबकि मैंने छत पर आकर मुजीब को कॉल की थी। उसने मेरा हाल अहवाल पूछा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। वो घबरा गया और बोला, क्या बात है, कुछ तो बताओ। मैं बोली, अब्बू मेरी शादी तय कराए हैं और फ़कत 2 दिनों बाद मेरी रुखसती भी है। आप बताएं मैं क्या करूं। मुजीब को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, तुम ये क्या कह रही हो? तुम जीती जागती इंसान हो या कोई भेड़ बकरी जो तुम्हारी शादी का फैसला इतनी जल्दी में हो जाए? जरूर तुमने मुझे इस मामले से जानबूझकर बेखबर रखा हुआ था। शायद तुम भी इस रिश्ते के लिए राजी हो और अब मेरे सामने झूठ मूठ के आंसू बहाकर अपनी मजलूमियत का इजहार कर रही हो। मेरे रोने में मजीद शिद्दत आ गई थी। मैं बोली, मुजीब कम अज कम तुम तो मुझ पर शक मत करो, मैं सच कह रही हूँ। आज ही अब्बू ने अम्मी से रिश्ते की बात की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुजीब कुछ सोचते हुए बोला, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। अब जो भी करूँगा मैं ही करूँगा। मैं तुम्हारे लिए आज ही अपना रिश्ता भिजवा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि उस्तानी जी मेरे हक में फैसला सुनाएंगी। मैंने मुजीब को रिश्ता भेजने की इजाज़त दे दी थी और खुद नहा धोकर खूबसूरत से लिबास पहनकर बैठ गई थी। तकरीबन 2 घंटे बाद हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अम्मी ने ही दरवाज़ा खोला था। सामने ही मुजीब की अम्मी, भाभी और 2 बहनें खड़ी थी। अम्मी मेहमानों को देखकर खुश हो जाने वाली औरत थी। उन्होंने मेहमानों को हाथों हाथ लिया और कमरे में बिठा दिया। फिर मुझसे कहा कि इन लोगों के लिए पुरतकल्लुफ सी चाय का इंतजाम करो। घर में जो कुछ भी पड़ा था मैंने तैयार करना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ मैं कमरे से आने वाली आवाज़ों से भी लुत्फानंदोज हो रही थी। अम्मी उन औरतों के सामने मुजीब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी और कह रही थी कि बहन आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है। तब मुजीब की वालदा कहने लगी, बहन आपको मेरा बेटा पसंद है और मुझे आपकी बेटी, क्यों ना हम इस पसंद को रिश्तेदारी में तब्दील कर लें। मेरे काम करते हुए हाथ एक लम्हे के लिए रुक से गए थे। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा था कि न जाने अब अम्मी उन्हें क्या जवाब देंगी। अम्मी बहुत देर खामोश रही थी, फिर कहने लगी, बहन आप तो जानती हैं कि ऐसे मामलात मर्द हजरात ही तय करते हैं, जबकि मुझे तो मुजीब अपनी बेटी के लिए दिलो जान से कबूल है। मैं अपने शौहर को फ़ोन करके घर ही बुलवा लेती हूँ, फिर आप अपनी दरख्वास्त उनके सामने पेश कर दीजिएगा। जैसा वो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मैं मुस्कुरा दी थी, बल्कि जी उठी थी। जिंदगी हसीन लगने लगी थी। अम्मी ने फ़ोन करके अब्बू को बुला लिया था और उनसे कहा था कि आपसे मेहमान मिलने आए हैं। अब्बू घर आ गए थे। अम्मी उन्हें उस कमरे में ले गई थी जहाँ पर मुजीब के घर वाले बैठे थे। मुजीब की वालदा ने अब्बू को सलाम किया तो मैं कमरे के दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। मैं उनकी सारी गुफ्तगू सुनने लगी थी। मुजीब की वालदा कहने लगी, मौलवी साहब आपके घर से रिश्ता जोड़ना हमारे लिए बायस फ़ख्र होगा, हमें अपनी बेटी दे दें। अब्बू कहने लगे, बहुत माजरत के साथ, लेकिन मुझे इनकार करना पड़ रहा है। आपने देर से जहमत की, मैं अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर चुका हूँ। अगर अब ज़बान से फिरूंगा तो अच्छी बात नहीं होगी। मुसलमान तो पहचाना ही अपनी ज़बान से ज़्यादा है। आंटी कहने लगी, भाई साहब मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, मगर कोई तो हल निकालें। मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ, और फिर मेरा बेटा भी तो आपका देखा पाला है ना, वो आमना को बेइंतहा खुश रखेगा। अब्बू बोले, इसमें कुछ शक नहीं कि मुजीब बहुत अच्छा बच्चा है, मगर वही बात कि आपने देर कर दी है। मैं बाहर खड़ी लरसने लगी थी। मेरी खुशियाँ अब्बू के इनकार के आगे ख़त्म होने लगी थी। अब्बू माजरत करके उठ खड़े हुए थे। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि दरवाजे की ओर से निकलकर अपने कमरे में चली जाती। मैं बुत बनी वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। अब्बू कमरे से बाहर निकले तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और घर से बाहर निकल गए थे, जबकि मैं रोती रह गई थी। अम्मी ने आंटी से माजरत कर ली थी। सब कितनी आसानी से खुद को सुरखरू कर रहे थे, जबकि मेरी कोई हैसियत ही नहीं रह गई थी। मैंने किचन में जाकर मुजीब को फ़ोन किया था और फूट फूट कर रोती रही थी। मैं बोली, हम दोनों की मोहब्बत की कहानी अधूरी रह गई है। अब्बू बड़ी सफाकी से इनकार कर गए। मुझे बहुत परेशान हो गया था। हम दोनों के पास कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था, इसलिए मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अम्मी ने आंटी को रुखसत कर दिया तो किचन में मेरे पास आकर कहने लगी, अब तुम आराम कर लो, बाकी काम मैं देख लूँगी। मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी अब्बू मेरी शादी एक अनजान शख्स से क्यों करना चाहते हैं, जबकि एक अच्छा रिश्ता हमारी नज़र में मौजूद है। आप मुजीब से मिली हुई हैं, अब्बू उसको जानते हैं,
मुझे भी ऐसा लगता है कि वो मुझे खुश रखेगा। फिर अब्बू मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों करना चाहते हैं? आप भी कुछ नहीं बोली। आपको चाहिए था कि आप मेरे लिए आवाज़ उठाती। मैं आप लोगों की इकलौती बेटी हूँ, मुझे अपने तजुर्बों की भेंट मत चढ़ाएं। अम्मी ने मुझे दिलासा दिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, तुम ये सब मत सोचो, अपने बाप के फैसले पर यकीन करो। उन्होंने यकीनन कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा ना, जभी तो वो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। वो किसी राह चलते को तुम्हारा हाथ देने से रहे। तुम्हारा बाप मौलवी है, पूरे इलाके में उसका नाम है, उसकी साख है, और फिर वो अपनी जबान से फिर तो नहीं सकते ना। और ये मुजीब के घर वाले पहले सोए हुए थे क्या? उन्हें चाहिए था कि पहले ही तुम्हारा रिश्ता मांग लेते। खैर चलो, जो होना था वो हो गया है। तुम बिला वजह अपना दिल छोटा मत करो। तुम्हारे अब्बू ने बहुत सोच समझ कर ही तुम्हारा रिश्ता तय किया होगा। और फिर मेरी एक बात याद रखना, जो बेटियां होती हैं ना, ये अजल से ही कुर्बानी देती आई हैं। तुम्हें भी अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी देना होगी। बाप की इज्जत को हर चीज़ पर मुकद्दम रखना होगा। आमना, तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? मैं रोती चली जा रही थी। अम्मी ने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहने लगी, मेरी बेटी बहुत बहादुर है, ये हमारा सर झुकने नहीं देगी। अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाअल्लाह। अम्मी की बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो साथ देने वाली नहीं थी, वो तो मुझे कुर्बानी का दर्स दे रही थी। दिल बहुत गमज़दा था, इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैं तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब मुझे इस जुदाई पर राज़ी हो जाना था। खैर वक्त गुजरता गया और जुमे का दिन आन पहुंचा था। अब्बू बहुत खुश थे, कहने लगे, आज तो मैं अपनी बेटी के फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाऊंगा। आज मेरी बच्ची अपने घर की हो जाएगी तो मैं बस अल्लाह के घर का दीदार करने चला जाऊंगा। जबकि मैं तो रोती जा रही थी। न जाने लोगों को इस बात का एहसास क्यों नहीं होता कि लड़कियां भी जीती जागती इंसान होती हैं, वो भी दिल रखती हैं, उनकी भी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। यूं ही वक्त गुजरता गया और अम्मी मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मुझे सुर्ख लिबास थमा दिया और कहने लगी, आमना, हर हाल में अपने शौहर के साथ मुखलिस रहना। तुमने देखा ही होगा कि मैंने किस तरह सारी जिंदगी तुम्हारे अब्बू की खिदमत में गुजार दी, कभी उनके सामने आवाज़ बुलंद नहीं की। तुम मेरी तरबियत को मद्देनजर रखकर अपनी ज़िंदगी बसर करना। मैंने सर हिला दिया था। फिर अम्मी कहने लगी, तुम ये लिबास पहन लो, फिर मैं मोहल्ले की किसी लड़की को बुलाकर तुम्हारा मेकअप करवा दूंगी। मैंने सुर्ख चूड़ा पहन लिया था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे ये सूट मेरे अरमानों के खून से रंगा हुआ हो। शाम के 8 बज गए तो घर में शोर होने लगा था। मैं जान गई थी कि अब बस मेरी शादी हो जाएगी और मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाऊंगी। तभी थोड़ी देर बाद अम्मी कमरे में आई। उनके चेहरे से बड़ी फिक्र नजर आ रही थी। अम्मी ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे मेरे कमरे की खिड़की के पास ले गई। अम्मी कहने लगी, वो सामने देखो, वो कौन है? मैंने बाहर निगाह की तो 60-70 साल का बूढ़ा शख्स खड़ा था। मैं बोली, अम्मी, मैं नहीं जानती इसको, मगर शायद ये मेरा ससुर हो। तो अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे बाप से कुछ नहीं मांगा। मैंने उससे फ़कत इतना कहा था कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घराने में करवा देना, मगर तुम्हारे अब्बू ने मेरी ये बात भी रद्द कर दी। वो जो बूढ़ा शख्स खड़ा है ना, वो तुम्हारा ससुर नहीं है, बल्कि तुम्हारा होने वाला शौहर है। मैंने फटी फटी निगाहों से अम्मी की जानिब देखा था और बोली, आखिर क्यों? मेरा क्या कसूर था जो अब्बू ने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अम्मी कहने लगी, आमना, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, ये शादी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अम्मी इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये शादी रुक पाती। मैं भी सोच ही रही थी कि अब्बू एक मौलवी साहब के साथ मेरे कमरे में आ गए। चंद गवाह भी थे। अब्बू कहने लगे, बेटी, तुम्हारे निकाह का वक्त हो गया है। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पागलपन कर नाटक करने लगूं। मैंने उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दी थी। मौलवी साहब कहने लगे, बेटी, ये निकाह कबूल है। मैं बुलंदो बांग कह कहे लगाने लगी थी और बोली, निकाह? वो क्या होता है? मैं तो दुल्हन हूँ, दुल्हन बन गई हूँ, इतना काफ़ी है। मैंने उठकर नाचना शुरू कर दिया था। मौलवी साहब कहने लगे, ये बच्ची तो मुझे अपने हवास में नहीं लग रही। यकीनन इसके साथ कोई ना कोई मसला है। आप इसको पहले ठीक करें, उसके बाद निकाह पढ़वा देंगे। मौलवी साहब इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गए थे, जबकि मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान घर से रुखसत हो गए थे। तब अब्बू तनफन करते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुए। अब्बू ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो कहने लगे, तुमने आज ही क्या हरकत की है? तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। तुम्हें ये सब कुछ खेल तमाशा लग रहा था क्या? इंसानियत नाम की कोई चीज़ भी है तुम्हें या नहीं? अपने बाप को सबके सामने रुस्वा करके तुम्हें क्या मिला? मैं रोती चली जा रही थी। तब मैं बोली, अब्बू, आपको ये सब करके क्या मिला? मेरी उम्र कितनी है? महज 18 बरस। फिर आपको दुनिया भर में मेरे लिए एक बूढ़ा शख्स ही मिला था क्या? आपने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। अब्बू कहने लगे, ज्यादती की है? क्या ज्यादती की है? मुझे भी तो पता चले। तुमने किस किताब में पढ़ा है कि बूढ़े मर्द के साथ शादी नहीं हो सकती? वो दीनदारी में कामिल था, तभी मैंने उसको तुम्हारे लिए चुना है। मगर तुम बेफिक्र हो जाओ। तुमने ये जो पागलपन का आज नाटक किया है ना, मैं तुम्हारे इस पागलपन का इलाज करके ही रहूंगा। इतना कहकर अब्बू कमरे से निकल गए और एक शीशी ले आए थे। कहने लगे, इसमें दवा है तुम्हारे पागलपन की। अब मैं हर शब्द तुम्हें ये दवा दिया करूंगा और तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और बोली, अब्बू, आप तो जानते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ, फिर ये दवा किस लिए है? अब्बू कहने लगे,
अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ को तलाक ना हो तो फिर चुपचाप ये दवा पी लो। मैंने अब्बू की दी हुई दवा पी ली थी। अब्बू सारा सारा दिन मुझे वक्फे वक्फे से वो दवा पिलाते रहते थे, जिससे पीकर मैं सारा सारा दिन सोई रहती थी। जब थोड़ी देर के लिए बेदार होती तो अम्मी की जानिब देखकर परेशान हो जाती थी, क्योंकि उनकी हालत भी मेरी जैसी ही थी, वो भी सोई रहती थी। मैं इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान थी। पहले तो मैं हर वक्त बेहोशी रहती थी, मगर अब चंद दिनों से तो मेरी हालत बड़ी अजीब सी हो गई थी। मैं नींद से बार बार उठकर मतली करती रहती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुझे हुआ क्या है। एक दिन मुझे अम्मी ने मतली करते हुए देख लिया था। वो कहने लगी, क्या बात है बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, शायद मैं मरने वाली हूँ। अम्मी कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मोहल्ले की डॉक्टर को बुलवाकर तुम्हारा चेकअप करवाती हूँ। हमारे मोहल्ले में एक लेडी डॉक्टर ने अपना क्लिनिक बनाया हुआ था। अम्मी ने उसको बुलाया तो वो मुझे चेक करने के बाद बोली, उस्तानी जी, बात बहुत परेशानी की है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपसे ये सब कैसे कहूँ। अम्मी घबरा गई और बोली, जो भी है जल्दी से बता दो, मेरा दिल बैठता जा रहा है। लेडी डॉक्टर कहने लगी, आपकी बेटी हामला है। अम्मी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, जबकि मैं तो हरकत करने की भी काबिल नहीं रही थी। अम्मी ने लेडी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, खुदा के लिए इस राज को राज ही रहने देना, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लेडी डॉक्टर ने अम्मी को यकीन दिलाया था कि वो किसी के सामने इस बात का तस्करा नहीं करेगी। डॉक्टर के जाने के बाद अम्मी कहने लगी, आमना, ये सब क्या है? मैं बोली, अल्लाह पाक की कसम, मैं बेकसूर हूँ। अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगी, अगर तुम बेकसूर होती तो आज मुझे ये खबर सुनने को नहीं मिलती। मैं थप्पड़ खाकर घर से बाहर निकल आई थी। दिल बेहद परेशान था। जी चाहता था कि सड़कों पर भागती फिरूं और कभी भी वापस घर न जाऊं। तभी एक ज़ईफ सा फकीर मेरे पास से गुजरा था। मैं रो रही थी तो उसने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोला, बेटी, आज रात जो पहला शख्स तेरे कमरे में कदम रखेगा वही तेरा मुजरिम होगा। इससे कबल कि मैं उससे कोई और सवाल पूछ पाती, वो आगे बढ़ गया था। मैंने सोचा कि एक बार इस फकीर की बात को आजमा कर देख लेती हूँ। मैं अपने घर वापस आ गई थी और रात का इंतजार करने लगी थी। अब्बू मेरे पास दवा लेकर आए तो मैंने उनके सामने यही जाहिर किया कि मैं दवा खा चुकी हूँ, मगर जैसे ही अब्बू कमरे से बाहर निकले मैंने वो फेंक दी थी। अम्मी से भी मैंने ऐसा ही करने को कहा था। अब मैं उस वक्त की मुंतज़िर थी जब मेरे मुजरिम ने मेरे सामने बेनकाब होना था। यूँ रात के 12 बजे मुझे अपने कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ें आने लगी थी। जिस शख्स ने मेरे सर पर हाथ रखने के लिए अंदर कदम रखा, उसे देखकर तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा सगा बाप था। मैं बुत बनी लेटी हुई थी। मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। फिर थोड़ी देर बाद एक मर्द भी मेरे कमरे में दाखिल हो गया। वही 70 साला बुढ़ा जिसके साथ अब्बू मेरा निकाह करवाना चाहते थे। अब्बू बोले, सेठ जी, मैंने जिस मौलवी के जरिए अपनी सोती हुई बेटी और आपका निकाह पढ़वाया था, वो 2 लाख रुपए मांग रहा है, थोड़ी सी नजरें करम कर दे। वह आदमी गुस्से से बोला, तुम तो बहुत ही लालची इंसान निकले हो। पहले ही तुम्हें उस निकाह के एवज 30 लाख रुपए दे चुका हूँ, मगर तुम्हारी तो फरमाइशें खत्म नहीं होती। मुझे बदले में क्या मिला है? एक सोई हुई बीवी। मैंने ऐसी लड़की को सर में मारना है क्या? मैं कोई और निकाह कर लूंगा इतने पैसे में। अब्बू कहने लगे, मैंने आपकी अमीरी देखकर ही आपसे अपनी बेटी की शादी की थी, क्योंकि मुझे दूसरे निकाह के लिए पैसे की अशद ज़रूरत थी। मैं जिस लड़की से निकाह करना चाहता था उसने मुझसे नए घर की फरमाइश की थी। वो आदमी कहने लगा, बस बस, मुझे इन मामलात में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर वो नाराज़ होकर जाने लगा तो अब्बू उसकी मिन्नत समाजत करने लगे थे, मगर वो चला गया था। तब मैं उठकर बैठ गई थी। अब्बू मुझे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। ये पुलिस उसी सेठ ने भेजी थी। यूँ अब्बू को अपनी ही बेटी का निकाह धोखे से करने के जुर्म में जेल भेज दिया गया था और उस सेठ ने मुझे तलाक दे दी थी। मैं और अम्मी तो टूट कर ही रह गई थी। मैंने इतना स्ट्रेस लिया था कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा भी गुजर गया। हमारे सुनने में आया है कि अब्बू की दूसरी बीवी ने उनसे खुला लेकर किसी और से शादी कर ली है, जबकि आज मेरे लिए फिर से मुजीब का रिश्ता आया था। वो सब कुछ जानने के बावजूद मुझे अपनाने के लिए तैयार हो गया था। अम्मी ने फौरन से हाँ कर दी थी। मेरी इद्दत तो पूरी हो चुकी थी, इसलिए अम्मी ने मेरी शादी की तारीख भी तय कर दी है। मैं अपने लिए तो खुश हूँ, मगर अम्मी का सोचकर दिल उदास हो जाता है कि उनका क्या मुस्तकबिल होगा, उन्हें अपनी वफा और मोहब्बत का क्या सिला मिला था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।